नमस्ते दोस्तों, अभी हम एक टिश्यू कल्चर लैब में हैं जहां हम देखने वाले हैं कि प्लांट का कल्चर कैसे क्रिएट होता है। प्लांट का एक सिंगल सेल या तो फिर एक पार्ट लेते हैं और उससे हम थाउजेंड्स या तो फिर लाखों प्लांट तैयार कर सकते हैं। हम जो इस लैब में हैं, ये लैब क्या है और क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली इसको प्लांट ग्रोथ रूम कहते हैं। दिस इज लाइक आईसीयू, ताकि दिस इज लाइक आईसीयू बेबीज, और यहाँ का कैपेसिटी लगभग 8 से 10 लाख रख सकते हैं। सो अभी हम बनाना टिश्यू कल्चर लैब में हैं। हमने प्रीवियसली ऑर्नामेंटल प्लांट का देखा था। केले का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन चल रहा है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन स्टेज। तो ये एक्सप्लांट जब लैब में आता है तो इसके बाद हम चारों वायरस हम चेक करते हैं। बनाना ब्रैक मोज़ेक वायरस, बनाना स्टिक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। हमारे साथ डॉक्टर विशाल पाटिल सर, जो यहाँ के एग्रोनॉमिस्ट है। किसान के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि ये टिश्यू कल्चर, ये जो प्रोसेस है, डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल एंड जो यील्ड है वो यूनिफॉर्म यील्ड मिलता है, जो कि उनकी जो आमदनी है वो दुगनी हो जाए। नमस्ते दोस्तों, अभी हम एक टिश्यू कल्चर लैब में हैं जहाँ हम देखने वाले हैं कि प्लांट का कल्चर कैसे क्रिएट होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाने वाले हैं। तो मैम, क्या आप बता सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है? यस, ये एक टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन है जिसको माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। इस माइक्रो प्रोपागेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का एक सिंगल सेल या तो फिर एक पार्ट लेते हैं और उससे हम थाउजेंड्स या तो फिर लाखों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में है, सिंगोनियम का मदर प्लांट है। इससे हम बर्ड निकालेंगे और बर्ड का देन सीरीज ऑफ स्टरिलाइजेशन होगा, जो हम अडाप्ट कर देंगे लैब के लिए प्रोसेस होने के लिए, और उसके बाद में इससे हम 1 लाख तक पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है जो कि हम यहाँ पे R&D में करने वाले हैं। मैम, ये दूसरा स्टेप आप समझा सकते हैं? हमने पहला स्टेप में कटिंग किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या इसको कहते हैं? ये हमने ट्रीटमेंट करवा दिया पूरे प्लांट का, मदर प्लांट का। फिर अभी ये इसमें इनोकुलेशन किया है हमने, इस मीडिया में लगाया है। अब ये 3 वीक के बाद में ऐसा हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीपल स्प्राउट्स आ जाएंगे जो कि हमको चाहिए, ये नेसेसरी है। और इस चीज़ के लिए हमने ये मीडिया स्टैंडर्डाइज किया है ताकि इस मीडिया में वो सारे नए नए शूट्स आ जाए। तो ये 3 हफ्ते के बाद में पूरा भरा हुआ नज़र आएगा। फिर ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे नए वाले मीडिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने स्टार्ट किया था सिंगल मदर प्लांट से, और उसके बाद में उसको 3-4 शूट्स नए आए हैं, जो कि फिर ट्रांसफ़र करने के बाद ऐसे हो जाएंगे। फिर 3 हफ्ते के बाद इसको और मल्टी शूट्स आ जाएंगे। तो ये मल्टीपल प्रोसेस है माइक्रो प्रोपागेशन, जिसमें हमको एक प्लांट से लेकर, एक सिंगल मदर कल्चर से लेकर थाउजेंड्स या तो फिर लाखों पौधे बना सकते। तो ये सेम वाला मल्टीप्लाई होके इतना बन? यस, ये सेम वाला मल्टीप्लाई होके आफ्टर 3 वीक के बाद में ऐसा हो जाएगा। नो, हम ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बीच में, मतलब ये एक बार स्टेप हो गया तो इसको हम लोग कट करके नए वाले मीडिया में डाल देंगे। फिर 3 वीक के बाद इसको ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। फिर कट करके, मतलब हम लोग एक प्लांट से एक बॉटल से 2 बॉटल, 2 बॉटल से 4 बॉटल, 4 बॉटल से 6 बॉटल, ऐसे साइकिल लेते जाएंगे। एट द एंड ऑफ 10th साइकिल या तो फिर 9th साइकिल, मतलब 9 साइकिल फिनिश होने के बाद में हमको बहुत सारे प्लांटलेट मिल जाएंगे, एक सिंगल पार्ट से या तो फिर एक सिंगल मदर कल्चर से। ऐसा वाला ये प्रोसेस है। और ये सारा प्रोसेस आप इस लैमिनार एयर फ्लो हुड में मतलब करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्टरिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है ताकि बाहर का कोई कंटामिनेशन अंदर ना आ जाए। इसलिए ये लैमिनार एयर फ्लो हुड है, इसमें आपको काम करना रहता है। ओके मैम, अभी आप बता सकते हैं कि हम जो इस लैब में हैं, ये लैब क्या है और यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ? आपने पहला स्टेप दिखाया था, उसके बाद यहाँ बहुत सारे जो कटिंग्स हैं अभी क्या चीज़ के हैं और क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली इसको प्लांट ग्रोथ रूम कहते हैं, और ये सारा कंट्रोल्ड कंडीशन है। यहाँ पे टेम्परेचर और लाइट का कंट्रोल्ड कंडीशन में हम लोग ये प्लांट को रखते हैं। जैसे कि दिस इज़ लाइक आईसीयू, जैसे मैडम ने बोला था कि दिस इज़ लाइक आईसीयू बेबीज़, मीन्स यहाँ पे जो इनिशिएशन होता है, ये सारा कल्चर यहाँ पे रखा जाता है। ये जो इनिशिएशन हम लोगों ने उस लैमिनार पे देखा, ये यहाँ के ग्रोथ रूम में ये ग्रो हो जाता है और इससे ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। उसके बाद में ये पूरा 3 वीक के बाद ऐसे हो जाता है। ये कौन सा क्रॉप है मैम? ये सिंगोनियम क्रॉप है। सिंगोनियम। ये ऑर्नामेंटल का है। अच्छा। ऑर्नामेंटल का हमारे पास मोर देन 200 स्पीसीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगोनियम्स है, स्पैथिफाइलम्स है, देन एंथोरियम्स है, मॉन्स्टेराज है, फिलोडेंड्रॉन्स है, एलोकेशिया, कोलकेशिया, लाइक बहुत सारे ऐसे इंडोर के और आउटडोर के प्लांट्स हैं। तो ये है, यहाँ पे हम लोग ऑर्नामेंटल का ऐसा है, एक मदर प्लांट से हम लोग 10,000 1 लाख
2-3 लाख तक भी जा सकते हैं। ये सारा ऑर्नामेंटल का हो गया। और इन केस ऑफ बनाना मीन्स बनाना यहाँ के जो ब्लू बनाना होता है उसका भी Yes, आप लोग के yes. पास। ये जो ब्लू जावा वैरायटी है, ये नई वाली वैरायटी है, हमने इस साल इंट्रोड्यूस की है हमारी कंपनी में। तो इसका वैनिला वाला फ्लेवर होता है और ये दिखने में इसका जो बंच आता है मदर को तो वो ब्लूइश होता है थोड़ा सा, और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और बेसिकली देखा जाए तो मतलब हम बनाना में एक शक्कर से 300 का आउटपुट लेते हैं, नॉट मोर देन 300, बिकॉज जेनेटिकली अनस्टेबल होता है तो फील्ड में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हम लोग इसका आउटपुट कम लेते हैं। और ये सारे के सारे शक्कर्स हम लोग लैब में हमारे टेस्ट करते हैं वायरस के लिए, जो कि वायरस फ्री मतलब हम लोग वायरस फ्री पौधा बनाते हैं। तो 4 बेसिक जो वायरस होते हैं उसका टेस्टिंग यहाँ पे लैब में होता है, और कुछ सैंपल हम बाहर भी भेज देते हैं डीबीटी के लिए, डीबीटी के एक्रेडिटेड लैब के लिए, जो वहाँ से भी रिपोर्ट आता है, फिर हम लोग आके जाते हैं। अगर इसमें से कुछ हमको पॉजिटिव मिला वायरस के लिए तो ये हम सारी की सारी बैच रिजेक्ट करवा देते हैं। लेकिन इस रूम में मैम कितने टोटल आपके पास ये हैं? ऐसे 2 पीजीआर हैं हमारे पास R&D में, और यहाँ का कैपेसिटी लगभग 8 से 10 लाख कल्चर हम लोग यहाँ पे सर्कुलेशन के बेसिस पे रख सकते हैं। और जो मदर प्लांट हम चूज करते हैं Yes. वो कैसे सिलेक्शन किया जाता है? हाँ, मदर प्लांट बनाना का जो मदर प्लांट होता है हम लोगों के पास जो मेन मदर प्लांट होता है जिससे हम लोग ये शक्कर निकाल के लाते हैं, उस मदर प्लांट का 3 इयर्स का हिस्ट्री हमारे पास होता है। वो हर एक मदर प्लांट उसको फ्लावरिंग कब आता है, फ्रूटिंग कब आता है, फ्रूट का बंच का वेट कितना है, वो डिसीज़ फ्री है या नहीं है, वो सारा हिस्ट्री निकाल के हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स उस एरिया के होते हैं वो लोग वहाँ पे काम करते हैं। और जो इलाइट मदर क्रॉप है उसको हम टैगिंग करते हैं बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सकर्स। और फिर टैगिंग करने के बाद जब वहाँ बंच आ जाता है, उसका वेट, हाइट वगैरह सब कुछ देखने के बाद हम लोग उसको पास कर देते हैं कि हाँ ठीक है ये एलाइट है, हम इसके सकर्स निकाल सकते हैं। तो फिर ये वहाँ से सकर्स लाके यहाँ पे हम स्टोरेज में रख देते हैं, और उसके बाद में जो सीरीज़ ऑफ इनिशिएशन होता है जो आपने देखा लैमिनार रूम में, वो करते हैं। और एक बार इसका सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हो गया तो हम लोग ये वायरस टेस्ट करते हैं और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नीचे के लैब में भेज देते हैं। और मैम एक बनाना का प्लांट तैयार होने में कितना टाइम लगता है पूरा? 9 मंथ लगता है, मतलब उसके लगभग 7 और 8 साइकिल होते हैं। ये माइक्रो प्रोपागेशन का स्टेज 0 साइकिल है जिसमें हम लोग बाहर का पौधा अंदर लैब में इस्टेब्लिश करते हैं। ये स्टेज 0 है। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा स्टेप आता है, तो 6 मल्टीप्लिकेशन साइकिल्स होते हैं। इसमें ये क्रॉप मल्टीप्लाई होते जाता है। अच्छा। लास्ट में 6 साइकिल के बाद में एक रूटिंग का साइकिल होता है जहाँ पे रूट्स आ जाते हैं, और उसके बाद में जो हार्डनिंग का प्रोसेस होता है वो बाहर होता है। तो ये इनिशिएशन से लेकर रूटिंग की साइकिल तक ऑलमोस्ट 8 मंथ या तो फिर 9 मंथ लगते हैं, और उसके बाद में 2 मंथ हार्डनिंग में लगते हैं। और फिर प्लांट फील्ड पे जाता है, क्योंकि अक्लेमेटाइजेशन इज नेसेसरी थिंग, बिकॉज हम लोग छोटा बच्चा डायरेक्टली फील्ड में नहीं लगा सकते, इसलिए वो अक्लेमेटाइजेशन होता है हार्डनिंग में। तो उसके भी 2 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी हार्डनिंग और सेकेंडरी हार्डनिंग। तो किसान भाइयों, जो भी यंग प्लांट्स आपको पहुंचते हैं 10 से 12 महीना उसको लगता है प्रिपेयर करने में, इन लैब्स के थ्रू और हार्डनिंग के थ्रू, राइट मैम? यस। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम बनाना टिश्यू कल्चर लैब में, हमने प्रीवियसली ऑर्नामेंटल प्लांट का देखा था। तो मैम क्या आप समझा सकते हैं कि अभी यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी हम टिश्यू कल्चर, केले का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन स्टेज है। एंड यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज रहती है हमारी इनिशिएशन जो रहता है वो मेन हमारा जो मदर प्लांट रहता है वो हम हेल्दी मदर प्लांट सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम फार्मर्स। एंड जो एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है मातृवृक्ष में होना चाहिए, वो पैरामीटर देख के हम मदर सकल्स सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम वो प्लांट्स मदर सकल्स लेने के बाद हम यहाँ पे प्लांट करते हैं, और जो वो फास्ट ग्रो हो जाता है तब हमें लैब में प्रोसीड करते हैं। उसके बाद इनिशिएशन स्टेज आता है और सरफेस स्टेरिलाइजेशन रहता है। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन होने के बाद हम 1:2 ऐसा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन स्टेज में बहुत सारा स्टॉक हम बिल्डअप करते हैं। उसके बाद हमारा इलोंगेशन स्टेज आता है। इलोंगेशन स्टेज के बाद हमारा लास्ट स्टेज रहता है रूटिंग। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे अभी रूटिंग स्टेज चल रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग कर रहे हैं। क्वालिटी प्लांट्स हम
सॉर्ट आउट करके निकाल रहे हैं और रूटिंग स्टेज में डाल रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा लास्ट स्टेज रहता है टिश्यू कल्चर लैब का। इसमें रूट फॉर्मेशन होने के बाद हम अच्छा। इसको हार्डनिंग स्टेज में भेजते हैं। उसमें 9 महीना लगता है। यस 9 मंथ्स टोटल लगते हैं। अच्छा, तो ये आपका लास्ट स्टेज है एंड इसके बाद सीधा इसके बाद हम प्लांट ग्रोथ रूम में रखेंगे। रूट्स फॉर्मेशन होने के बाद हम उसको हार्डनिंग में देने वाले हैं। डन। एंड उसके बाद फिर हार्डन होने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स वो पौधे हम फार्मर्स को देते हैं। अच्छा, ऐसा हमारा टोटल प्रोटोकॉल 11 से 12 महीना का। 11 से 12 महीने तक चलता है। ओके, चलिए परफेक्ट, थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं। ओके। मैम यहाँ पे हम स्टेज वाइज देख रहे हैं जो आपका टिश्यू कल्चर का होता है। थोड़ा एक एक स्टेप करके इसे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं मैम? दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। पहला step ये है। पहला स्टेज है हाँ। इनिशिएशन का। अच्छा, तो ये एक्सप्लांट जब लैब में आता है तो इसके बाद हम एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 4 वायरसेस जो रहते हैं, बनाना ब्रैक्ट मोजैक वायरस, बनाना स्ट्रिक वायरस, कुकुम्बर मोजैक वायरस एंड दूसरा एक वायरस जो रहता है, वो चारों वायरस हम चेक करते हैं। वो चेक होने के बाद हम देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस इज़ आवर मल्टीप्लिकेशन स्टेज। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 1s2 to 2s2 ऐसे शूट्स मिलते हैं हमें। अच्छा, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज रहता है शूटिंग स्टेज। इसमें प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्लांट लीफ ओपन हो जाते हैं। देन लास्ट स्टेज हमारा रहता है रूटिंग स्टेज। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं रूट फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो रूटिंग फॉर्म होने के बाद 4 वीक्स के बाद हम इसको हार्डनिंग में देते हैं। तो ऐसा हमारा 4 स्टेजेस बनाना के और ये चारों स्टेज का टोटल टाइम है 9 से 10 महीना। यस फिर टोटल। हार्डनिंग। इसके बाद हार्डनिंग रहता है आगे 2 महीने का। अच्छा। टोटल एक हमारा पूरा 1 साल लगता है इसमें। अच्छा, समझ एंड गया। देन दिस इज आवर ग्रैंड नाइन वैरायटी। देन रेड बनाना, ये रेड बनाना का ये इनिशिएशन रेड बनाना का है। हाँ, रेड अच्छा। बनाना का भी हम करते हैं। हम्म, देन इलाकी वैरायटी, इसका भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं। ये हमारे 3 वैरायटीज़ हैं। समझ गया। मैम ये तीनों वैरायटी में डिफरेंस क्या रहता है न्यूट्रिशन में, और किसान के लिए क्या डिफरेंस आता है इसमें? मोस्ट ऑफ साउथ एरिया में, साउथ इंडिया में ये 2 वैरायटी ज़्यादा प्रेफर की जाती है, रेड बनाना एंड इलाकी। एंड ग्रैंड नाइन मोस्ट ऑफ हर एक जगह कॉमन रहती है वैरायटी। अच्छा, लेकिन ये रेड बनाना नया वैरायटी है यस, नया वैरायटी है। और ये ब्लू बनाना भी है क्या इसमें? इसमें ब्लू बनाना अभी इनिशियल फेज में है, वो भी अच्छा रहता है। ब्लू बनाना का खासियत क्या है, वो आइसक्रीम टेस्ट जो हमारा वैनिला फ्लेवर जो रहता है सेम वैसा टेस्ट रहता है ब्लू बनाना का। एंड मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहते हैं उसमें, विटामिन्स, देन सिट्रिक विटामिन सी वगैरह ऐसा। अच्छा, पोटेशियम ज़्यादा रहता है। एंड डायबिटिक पेशेंट भी उसको ब्लू बनाना पसंद करते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए अब फील्ड पे चलते हैं बनाना देखने। दोस्तों हम आखिरी स्टेज पे आ गए हैं बनाना के प्लांटेशन के। हमारे साथ है विशाल, डॉक्टर विशाल पाटिल सर, जो यहाँ के एग्रोनॉमिस्ट है। सर क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है और अब क्या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर? एक्चुअली ये टिश्यू कल्चर का हार्डनिंग प्रोसेस है। ये लैब में जब पौधा रेडी होता है, फार्मर के लिए रेडी होता है लैब में, तो यहाँ पे 2 स्टेजेस में इसका हार्डनिंग प्रोसेस होता है। एक तो प्राइमरी हार्डनिंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग। तो प्राइमरी हार्डनिंग ये प्रोसेस है, इसमें पूरा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कंडीशन में होता है। यहाँ पे हम टेम्परेचर 12 मंथ में यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो आउटसाइड टेम्परेचर से, फैन एंड पैड लगा। इसलिए ये फैन एंड पैड है। सेकंड है कि जो इसमें जो ट्रेस की कैविटी है, ये ट्रेस की कैविटी 104 कैविटी है। तो इसमें 1 ट्रे में 10 प्लांट्स आते हैं। 10 प्लांट्स आते हैं। 104 पौधे 1 ट्रे में आते हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत ही अच्छा वाइट टूथ है। यस, तो इसमें जो मीडिया यूज़ करते हैं मेनली ये सॉइललेस मीडिया होता है, जो कि लैब में जो है वो विदाउट एनी डिसीज़, विदाउट एनी प्लांट्स यहाँ पे आता है। तो इसलिए हम इसमें ये भी पौधा आगे वायरस फ्री प्लांट्स आगे जाना चाहिए, जो भी डिसीज़ फ्री हो आगे जाना चाहिए, इसलिए हम ये सॉइललेस मीडिया यूज़ करते हैं। मेनली सॉइल में से जो डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है फील्ड में, वो मेनली हाई पोजीशन में होता है। तो इसमें हम सॉइललेस मीडिया यूज़ करते हैं। ये टोटली डिसीज़ फ्रॉम पेस्ट एंड वायरस होता है। तो ये जो प्राइमरी हार्डनिंग का प्रोसेस है, ये 1 मंथ का प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ से आफ्टर 1 मंथ प्लांट्स जाता है सेकेंडरी हार्डनिंग में। यस, वहाँ पे सेकेंडरी हार्डनिंग में जो प्रोसेस है वो 1 मंथ का प्रोसेस है। इसमें भी प्लांट्स को स्लोली हम एक्लिमेटाइज करते हैं, जो कि फार्मर्स की जो फील्ड्स का जो टेम्परेचर होता है और वो पॉली हाउस का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। तो लगभग
जो पॉली हाउस का टेम्परेचर होता है वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा। यस। स्लो लैब में से प्राइमरी हार्डनिंग का टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेकेंडरी हार्डनिंग का 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस तरीके से हम स्लोली एक्मेटाइज करके फिर फार्मर्स को वो सेकेंडरी हार्डनर का पौधा हम डिस्पैच करते हैं। वहाँ पे भी जो मीडिया होता है वो सॉइललेस मीडिया हम यूज़ करते हैं मेनली। एंड वहाँ पे सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ये मेन दो चीज़ें होती है। तो वेल वन एज का पौधा या वन जो हम बोल सकते हैं उसको वन हाइट या जो वन प्रॉपर ग्रेडिंग करके हम पौधा फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। और 1 एकड़ पॉली हाउस में टोटल कितने यंग प्लांट? हाँ, एक एकड़ में लगभग 1400 प्लांट आते हैं। अच्छा। हाँ, उस तरीके से। और जो सेकेंडरी हार्डनिंग के जो ट्रे है वो ट्रे हम अलग तरीके से मॉडिफाइड किए हुए हैं। अच्छा। जो कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट में वो किसी प्रकार का डैमेज कुछ होता नहीं है। वो ट्रे ही जाता है? हाँ, वो ट्रे ही साथ में जाता है फार्मर्स के फील्ड पे। अच्छा। और सेकेंडरी हार्डनिंग कंडीशन में कितना डिफरेंस होता है? आपने बोला टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हाँ, यस। और टेम्परेचर, humidity ये सब कैसे? ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दो मेन चीज़ें हैं। हाँ। तो इन प्राइमरी हार्डनिंग स्टार्टिंग के जो 7 डेज होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी 80% to 90% होती है। तो और धीरे धीरे वो कम करते हैं हम अप टू 60%। तो यहाँ पे जो हम प्राइमरी हार्डनिंग में अभी है तो वहाँ पे 60% ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं। और सेकेंडरी हार्डनिंग में यही ह्यूमिडिटी 40 to 50 तक जाती है, कम कर देते हैं। और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है थोड़ा। बनाना का जो क्रॉप अब किसान ले लिया वो कितने लंबे समय में उसको हार्वेस्ट मिलने लगता है? एक्चुअली ये जो प्रोसेस है बनाना का टोटल क्रॉप का एज है 11 मंथ्स का, 12 मंथ्स का। लेकिन यहाँ पे हार्डनिंग में उसको 2 मंथ्स ऑलरेडी हम अपनी तरफ से देते हैं। तो ये 10 to 11 मंथ में हार्वेस्टिंग हो जाता है। कंटिन्यूस होते कब तक हार्वेस्ट? हाँ, ये कंटिन्यू होता है हार्वेस्टिंग, वन टाइम में हार्वेस्ट होता है। लेकिन बाद में उसमें रटून क्रॉप जो बोलते हैं तो सेकंड क्रॉप फार्मर ले सकता है विदाउट परचेसिंग द न्यू प्लांट्स। अच्छा, तो एक प्लांट से आप 2 क्रॉप ले सकते हैं? हाँ, एक प्लांट से 2 या 3 ले सकते हैं मोस्टली 3 साल फार्मर। चलता है वो? हाँ, 3 साल तक चलता है। उसके बाद वो पेड़ पेड़ ये कट करके फिर नया प्लांटेशन उनको करना पड़ता है। अच्छा। और यूजुअली 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट देखते हैं किसान कमा पाता है? लगभग प्रॉफिट तो दुगना होता है। ये मे बी मार्केट रेट पे है। यदि मार्केट रेट अच्छा हुआ तो उनको 4-5 लाख रुपए भी पर एकड़ प्रॉफिट होता है। और आखिरी क्वेश्चन, जो किसान मानो बनाना कल्टीवेशन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा ग्रोइंग के हिसाब से? एक्चुअली किसान के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि ट्रेडिशनली जो मेथड यूज़ करते थे शक्कर से जो यूज़ करते थे उसमें से डिसीज ट्रांसप्लांट होता है प्लांट्स टू प्लांट्स, फील्ड टू फील्ड। ये टिश्यू कल्चर ये जो प्रोसेस है इसमें हम एक एज के प्लांट्स डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल एंड जो यील्ड है वो यूनिफॉर्म यील्ड मिलता है। तो टिश्यू कल्चर के मेनली उन्होंने प्लांटेशन करना चाहिए जो कि उनकी जो आमदनी है वो दुगनी हो जाए। परफेक्ट सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू। एंड इसी के साथ हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है, टिश्यू कल्चर से लेकर एंड प्लांट तक कैसे बनाना की खेती होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और ऐसे एजुकेशनल पॉडकास्ट और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको ये इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह देते रहेंगे। धन्यवाद।